वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे वैल्यूएशन रेशियोज़ के बारे में। तो वैल्यूएशन रेशियोज़ जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, एक कंपनी का स्टॉक है तो उसकी क्या वैल्यू है। ओके, अब वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ सेल्स भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू भी हो सकता है। ओके, एंड वैल्यूएशन रेशियोज़ हमें मदद करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। अगर वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हम या तो उसको सेल कर देंगे या फिर होल्ड करेंगे, राइट। अगर वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो हम बाय करेंगे, राइट। सिंपल, दो ही सिचुएशन रहेगी, या तो ओवर वैल्यूड या तो अंडर वैल्यूड। जब भी उसकी जो वैल्यू हमने निकाली है वो करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा आएगी, देन इसका मतलब है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, राइट। बट अगर उसकी जो वैल्यू है वो करंट मार्केट प्राइस से कम आ रही है, यानी करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है उसकी, देन वो ओवर वैल्यूड है, तो हम होल्ड कर सकते हैं या फिर हम सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये मदद करता है वैल्यूएशन रेशियो कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। सिंपल, दो ही सिचुएशन होगी। सो वैल्यूएशन रेशियोज आर यूजुअली कंप्यूटेड एज अ रेशियो ऑफ द कंपनीज शेयर प्राइस टू एन एस्पेक्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब ये जो एस्पेक्ट्स है ना, ये क्या है, तीन ही होंगे। पहला या तो सेल्स, या तो अर्निंग्स, या तो बुक वैल्यू। ओके, यानी एस्पेक्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है तो ये तीन होंगे, सेल, अर्निंग्स एंड बुक वैल्यू। ये तीन होंगे, तो इसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो ये तीन ही एस्पेक्ट होंगे, तो ये तीन ही रेशियोज हम डिस्कस करेंगे। प्राइस टू सेल्स रेशियो, नाम से ही क्लियर है, प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस। ओके, प्राइस टू बुक वैल्यू यानी वही मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू, एंड प्राइस टू अर्निंग्स। तो ये तीन ही रेशियो हम डिस्कस करेंगे जो कि है वैल्यूएशन रेशियो। इससे आपको पता चलेगा कि वो ओवर वैल्यूड कंपनी है या फिर अंडर वैल्यूड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस टू सेल्स रेशियो में सबसे पहले आपको लेना है करंट शेयर प्राइस, यानी जो अभी मार्केट प्राइस चल रही है वो, राइट। एंड नेक्स्ट उसमें से डिवाइड करना है सेल्स पर शेयर। ओके, अब सेल्स पर शेयर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ कि क्या होता है, बिकॉज कई बार हमने देखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो आपका आ जाएगा क्या चीज़, पीएस रेशियो, यानी प्राइस टू सेल्स रेशियो। और ये रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, नाम देखना है, प्राइस टू सेल्स यानी प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स, एंड सेल्स पर शेयर आएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इतना लंबा नंबर आएगा नहीं यहाँ पे, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल करंट मार्केट प्राइस जो है वो है 600, एंड सेल्स पर शेयर एज्यूम करते हैं कि आ गया आपका 200। ओके, तो कितना आ गया पीएस रेशियो, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स, ये जो 3 जो नंबर है इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ सेल्स, यानी जैसे ही 1 रुपये की सेल्स होती है, होती नहीं है बट हम ये इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ करेंगे, 1 रुपये की सेल होती है तो उसके बदले में 3 गुना ज़्यादा उसकी करंट मार्केट प्राइस वैल्यूएशन है। ओके, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा ये नंबर जाता रहेगा, यानी ये जो 3 है ये जितना और बढ़ता रहेगा तो उतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ती रहेगी, यानी स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड होता रहेगा। ओके, यानी जितना ज़्यादा ये रेशियो आएगा उतना ज़्यादा ये स्टॉक ओवर वैल्यूड रहेगा, बिकॉज करंट मार्केट प्राइस जैसे ही बढ़ेगी तभी ये इंक्रीज़ होता रहेगा, राइट। तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ओवर वैल्यूड होगा। अब ये कब ओवर वैल्यूड है कब अंडर वैल्यूड है ये बता कैसे करेंगे हम, आपको सिंपल क्या करना है, ये कंपनी है, इसका 3 आया, राइट।
पीएस रेशियो, एंड इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी आपको उठाना है, अगर उसका आ जाता है 2 देन इट इज़ बेटर, राइट, बिकॉज ये अभी उससे कम वैल्यू है, यानी ये अभी चीप है, राइट। तो आपको करना ही क्या है, स्टॉक सस्ते में ख़रीदने होते हैं, एंड ये जो है अभी एक्सपेंसिव है, ये हम कह सकते हैं, राइट, एज़ पर पीएस रेशियो। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि वो जो कंपनी है वो अच्छा वैल्यू पे है अभी या फिर नहीं, यानी अभी करंट मार्केट प्राइस जो है उसकी एक्सपेंसिव है या फिर चीप है, ये आप पता कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीएस रेशियो को देख के। जितना ज़्यादा ये पीएस रेशियो होगा उतना एक्सपेंसिव ये स्टॉक होगा, एंड जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव स्टॉक होगा, ओके। एंड जितना कम होगा ये रेशियो उतना चीप ये स्टॉक होगा, ओके। तो आप उस हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। सेकेंड अब है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में क्या होगा, सबसे पहले बुक वैल्यू समझते हैं। तो बुक वैल्यू में होता है, बैलेंस शीट किस तरह से होती है, इस साइड एसेट, इस साइड इक्विटी, इस साइड लाइबिलिटी, राइट। तो अब बुक वैल्यू में क्या होगा, जब भी कंपनी लिक्विडेट होने वाली होती है तो उसका क्या कैसे पता चलता है कि उसकी वैल्यू कैसे है, एसेट्स यानी जो एसेट्स है हमारे पास, जो भी फिक्स्ड एसेट है, जो भी कुछ है हमारे पास, वो सब ऐड कर देंगे एंड लेस कर देंगे उसके जो भी लाइबिलिटीज़ है बिजनेस की, ओके। तो जैसे ही हम एसेट्स में से लेस कर देंगे लाइबिलिटीज़, तो आपको मिल जाएगा बुक वैल्यू, राइट। एंड बुक वैल्यू हमेशा पर शेयर होती है, तो डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। बट अब आप कहेंगे कि यहाँ जो फॉर्मूला है ये तो डिफरेंट है, बट ये भी सेम ही है, ओके। कैसे, अब हमने क्या किया, ये जो एसेट्स है इसको इसमें से लाइबिलिटीज़ लेस की, और ये प्रोसेस करने से अच्छा हम एक और चीज़ कर सकते थे कि ओनली इक्विटीज़ को ले लिया, राइट। यानी जो भी शेयर होल्डर्स का फंड है उसको ऐड कर दिया, बट एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व, बिकॉज मैंने कहा था आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व कोई रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं होता, राइट, बिकॉज वो हमारे एस्टिमेट्स है कि हमने ऐसा सोचा है कि उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, तो इसीलिए हम रीवैल्यू कर देते हैं, बट उसको हम एक्सक्लूड करेंगे यहाँ पे, राइट। तो सिंपल आपको समझ में आ गया, ये जो है इसको कहा जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये जो बुक वैल्यू पर शेयर है, अगेन इसमें हम पता कैसे करेंगे कि ये रेशियो कैसे पता करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू का, सिंपल करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आया, ऐसे, ओके। तो अगेन अब इसमें वैल्यूएशन कैसे होगी, सिंपल, जितना ज़्यादा है बुक वैल्यू पर शेयर उतना हम देख सकते हैं कि वो एक्सपेंसिव स्टॉक है, यानी उसकी हाई वैल्यू है, अभी ओवर वैल्यूड है, राइट। ओवर वैल्यूड, अब ये कितना ज़्यादा है कितना कम है ये तो आपको कब पता चलेगा, जब आप उसका पेयर कंपनी यानी उसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनीज है उसको चेक कर सकते हैं, राइट, उससे कंपेयर कर सकते हैं, तभी आपको इजीली पता चलेगा कि वो ज़्यादा है या फिर कम है, राइट। बिकॉज 10 भी ज़्यादा होता है, 20 भी ज़्यादा होता है, 40 भी ज़्यादा होता है, राइट। तो वो पता तभी चलेगा जब आप कंपेयर करेंगे। एंड अगर जितना ये कम है तो उतना अंडर वैल्यूड है स्टॉक। तो अंडर वैल्यूड है इसका मतलब ये नहीं बिना देखे एंटर कर देना है, कुछ और रेशियोज़ को भी कंबाइन करना पड़ेगा तब, राइट। ये सिर्फ आपको इतना बताता है कि वो ओवर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू है। एंड जनरली ओवर वैल्यूड जब भी होता है तब आप क्या करते हैं, या तो होल्ड करेंगे या फिर सेल कर देंगे, ओके। जब भी अंडर वैल्यूड होता है तो आपको क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बाय, ओके। ये 3 ही डिसीजन होंगे, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, या तो आप खरीदेंगे या तो आप बेचेंगे या तो आप होल्ड करेंगे, राइट। तो ये था प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। नेक्स्ट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसमें सिंपल करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, ओके। अर्निंग्स पर शेयर कैसे आती है, कंपनी की जो अर्निंग्स है वो यानी जो भी प्रॉफिट्स हैं डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आ जाएगा अर्निंग्स पर शेयर, यानी एक शेयर पे कितनी अर्निंग्स हो रही है, राइट। अब इसमें सपोज कीजिए कि करंट मार्केट प्राइस है 200, ओके, स्टॉक की,
एंड EPS आ रहा है उसका 20। तो P रेशियो कितना हो गया, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10, राइट। तो ये जो 10 है ये क्या बता रहा है कि 1 रुपये अर्न करने के लिए शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी में 10 रुपये देने को तैयार हैं। ओके, यानी स्टॉक होल्डर यानी जो शेयर होल्डर है उसको 1 रुपये कमाने के लिए वो कंपनी को कितने रुपए दे रहा है, 10 रुपये। ओके, तो ये हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रेशियो को। ओके, इसका मतलब ही क्या होता है कि 1 रुपये की अर्निंग के लिए हम उसको 10 रुपये दे रहे हैं, किसको, कंपनी को। तो इससे 3-4 चीज़ें पता चलती है। पी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझेंगे, बिकॉज इसमें ऐसा तो होता है कि ये जितना ज़्यादा होता है वो ओवर वैल्यूड होता है एंड ये जितना कम होता है वो अंडर वैल्यूड होता है। ये तो बात राइट है, बट इसमें और भी कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। ब्रीफ में बता देता हूँ। एक एस्पेक्ट जो होता है, सी इसका सपोज़ कीजिए पी रेशियो है 40, इसका पी रेशियो है 30। तो कहने को तो ये अंडर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड है, हमें इन्वेस्ट इस कंपनी में करना चाहिए, राइट, बिकॉज ये अंडर वैल्यूड है। बट मैंने कहा था कि और भी कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इसमें लोग ज़्यादा पैसे देने को क्यों तैयार है, बिकॉज हो सकता है इस कंपनी की गुडविल अच्छी है या फिर इसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, राइट। ये सारे एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं, तब जाके हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो इसलिए इसमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, बिकॉज हमें ये पता चलना चाहिए कि लोग इस कंपनी में 40 रुपये दे के 1 रुपये क्यों कमा रहे हैं, जबकि वो 30 रुपये दे के भी 1 रुपये कमा सकते थे, राइट। तो ये एक इंटरप्रिटेशन होता है पी रेशियो का। ये तो सिर्फ मैंने एक एस्पेक्ट बताया है, मैंने दूसरी वीडियो में 10-15 एस्पेक्ट बता रखे होंगे पी रेशियो के। ओके, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, एकदम डिटेल में है वो वीडियो, राइट।